राम राम दोस्तों, अगर आप गुजरात मेट्रो के इस फॉर्म को बिना गलती भरे सबमिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक छोटी सी गलती आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप GMRCL मेट्रो रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। पोस्ट रहेगी आपकी डिफरेंट पोस्ट है, जैसे स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर की है, जूनियर इंजीनियर की है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और मेंटेनर की है, फिटर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी इसमें 383 वैकेंसी है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 मई 2026 तक है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग SSLC विथ ITI 2 ईयर्स का इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। अप्रोक्स जो इन हैंड जो सैलरी मिलेगी इसमें 20 से 33 हज़ार पर मंथ मिलेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग और प्रोविजन पीरियड। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसका रिटन टेस्ट होगा, फिर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा फॉर SCTO के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आप देख सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट, इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 29 अप्रैल 2026 और लास्ट डेट है 28 मई 2026। और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो एक बार विजिट करके ज़रूर इसका ओवरव्यू पढ़ें। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप आ गए हैं। सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे GMRC का फॉर्म भर रहे हैं तो हम GMRC का सेलेक्ट करेंगे। आप ये देख सकते हैं डिफरेंट पोस्ट आ चुका है यहाँ पे। ये देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के आ चुके हैं। आप ये देख सकते हो इसके एंड डेट भी बताए गए हैं 28 मई 2026 तक है। और इसमें फीस भी बताई गई है जो 600 रुपये है। और कॉन्टैक्ट इन्फो की मैं बात करूँ तो ये आप ये देख सकते हैं इसके कॉन्टैक्ट इन्फो और फ़ोन नंबर भी दिया गया। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो डायरेक्ट कॉल या ईमेल कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म में स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिटेल अगर चेक करनी है तो आप कर सकते हो। अप्लाई नाउ बटन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपसे देख सकते हो इसका एडवर्टाइजमेंट और रिक्वायरमेंट ओवरव्यू के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई नाउ बटन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे पूछा गया आपसे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अप्लाई विथ OTR भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉरगेट हो गया तो वो भी कर सकते हो। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके और फिर स्किप करके भी दिखाऊंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से आपसे डिक्लेरेशन पूछा गया, यहाँ पे OTR फैसिलिटी कैंडिडेट फिल ऑनलाइन फॉर्म द एडवर्टाइजमेंट ऑफ कमीशन और डिपार्टमेंट बोर्ड। यहाँ पे आएंगे और ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये ध्यान देना इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। और इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड, जो एस्ट्रिक का साइन है वो मैंडेटरी फील्ड है। टाइटल की मैं बात करूँ तो आप ये यूज़ कर सकते हो मिसिज, और सरनेम बताना, या फर्स्ट नेम लिखना है, फादर या हस्बैंड नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, फिर जेंडर बताने, फिर रीसेलेक्ट करना है जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ इसमें बताना है, फिर मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड अनमैरिड या सेपरेटेड है। कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस पूछा गया जो कम्युनिकेशन डिटेल के लिए। परमानेंट एड्रेस डालना, स्टेट चूज़ करना, आप अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है। यहाँ वन आउटसाइड गुजरात हो गया, तो पिन कोड यहाँ पे लिखना है और मोबाइल नंबर करना है। फिर रीटाइप मोबाइल नंबर करना है, फिर नेशनलिटी बतानी है इंडियन। फिर यहाँ पे दोबारा आपने फॉर्म करना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, गुजरात जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट बताना है, फिर तालुका बताना है, पिन कोड बताना है और ईमेल बताना है। रजिस्टर्ड डिटेल विल बी सेंड टू ईमेल। ये ध्यान देना आपका OTP सेंड किया जाएगा मोबाइल नंबर पे जो आप यहाँ पे ऐड करोगे, और रजिस्ट्रेशन डिटेल विल बी सेंड ऑन ईमेल। फिर रीटाइप करना है ईमेल। फिर यहाँ पे पूछा गया अदर डिटेल, यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पूछा गया।
या आप देख सकते हो गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ कर सकते हो। आर यू एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा स्पोर्ट पॉइंट, अगर आप एलिजिबल हो तो आपने बताना है कि आपने कौन सा स्पोर्ट खेला था और किस लेवल का था, नेशनल था, इंटर यूनिवर्सिटी था या कंपटीशन ऑर्गेनाइज था। फिर नेम बताना है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, पार्टिसिपेटिंग इन द किस गेम में पार्टिसिपेट किया था, और फेडरेशन अथॉरिटी यूजिंग ए स्पोर्ट सर्टिफिकेट। फिर विडो का बताना, अगर आप विडो हो तो विडो सर्टिफिकेट ऐड करना है, विडो सर्टिफिकेट डेट ऐड करनी है, और आपने कहाँ से जारी किया है वो भी ऐड करना है। एक्स सोल्जर का भी पूछा गया है इसमें, आप ये देख सकते हो। अगर आप एक्स सोल्जर नहीं हो तो नो करोगे, अगर यस हो तो सिंपली यस करोगे। फिर वहाँ पे आपको इसके डिटेल बता, फॉर्म डेट टू डेट स्टार्टिंग से एंड तक एक्स सर्विस में आइडेंटिटी कार्ड बताना है। फिर कहाँ से है वो सिलेक्ट करना है। इसी तरह करंटली वर्किंग एज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो ज्वाइनिंग डेट बतानी है और नेम ऑफ डिपार्टमेंट बताना। हमारे केस में नहीं है तो हम नो करेंगे। फिर यहाँ पूछा गया लैंग्वेज डिटेल, आपको लैंग्वेज पूछा है। इंग्लिश आपको पढ़ने भी आती है, राइट भी करने आती है, स्पीक भी करने आती है तो तीनों पे टिक कर देंगे। अगर हिंदी भी आपको तीनों आती है, रीड राइट स्पीक, तो कर देंगे। अगर गुजराती आपको पढ़ने आती है, राइट करने आती है, स्पीक करने आती है तो तीनों को भी टिक कर देंगे। अगर अगर स्पीक करने नहीं आती तो अनटिक रखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया फोटोग्राफ जो अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया, ये देख सकते हैं। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज़ करना फोटोग्राफ को 5 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, 15 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपलोड सिग्नेचर भी करना है, यहाँ पे चूज़ करके आप अपलोड सिग्नेचर कर सकते हैं जो 15 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप 15 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर डिक्लेरेशन करोगे, यस करोगे। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके आप डायरेक्ट सेव पे क्लिक करोगे। अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लिक करके आप इसके स्किप रजिस्ट्रेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आओगे, अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आपको ये पोर्टल पूछ रहा है। दोबारा यहाँ सेलेक्ट करोगे, अप्लाई करोगे। फिर यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ स्किप करोगे तो आपसे वो रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ये सब पूछा गया, और स्पेशल करेक्टर नहीं अलाउड है, और एस्ट्रिक का जो साइन है वो मैंडेटरी है। फिर यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल पूछा गया, नाम बताना, पहले सरनेम ऐड करना है, सरनेम, फिर फर्स्ट नेम बताना है, फादर या हस्बैंड नेम, मदर नेम बताना है, जेंडर रिसेलेक्ट करना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है और कैटेगरी चूज़ करनी है। फिर आपने परमानेंट एड्रेस ऐड करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और रीटाइप करना है मोबाइल नंबर। ये ध्यान देना जो ओ टी पी आपको मोबाइल नंबर पे सेंड होगा। फिर परमानेंट एड्रेस करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पिन कोड, ईमेल, रीटाइप ईमेल करना है। फिर आपसे अदर डिटेल पूछा गया, जैसे आप एक्स सर्विसमैन नेवी या आर्मी या एयरफोर्स में काम करते थे, यस कर दोगे तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एंड डेट और एक्स सर्विस में आइडेंटिटी कार्ड पूछा गया, और किसने कहाँ करते थे ये भी पूछा गया। अगर नहीं करते थे तो सिंपली नो कर दोगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया, आप यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट करोगे। फिर परसेंटेज, क्लास इसमें सेलेक्ट करोगी, फर्स्ट डिवीजन था, सेकंड या पास थे। इंस्टीट्यूट नेम और एग्ज़ाम बॉडी आपने सेलेक्ट करनी है, स्टेट की सिलेक्ट से कहाँ से आपने किया था वो बताना, ईयर ऑफ पासिंग, नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे, और लास्ट ट्रायल सीट नंबर क्या था। फिर मोर एजुकेशन डिटेल में आप करोगे तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि आपने क्या किया था। इसी तरह परसेंटेज डिटेल, क्लास और इंस्टीट्यूट नेम और एग्ज़ाम बॉडी बताओगे, स्टेट और पासिंग ईयर बताओगे। अगर और एजुकेशन है तो ऐड मोर एजुकेशन सर्टिफिकेट करके आप और भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन करोगे, यस, फिर सेव के बटन पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे लिखा गया योर एप्लीकेशन फॉर सेक्शन कंट्रोलर और ट्रेन कंट्रोलर 2026-27 हैज़ बीन एक्सेप्ट हो गया, द एप्लीकेशन नंबर इज़ दिस, आपको दे दिया गया। और ये भी बताया गया कि आप इस फॉर्म को एडिट या मॉडिफाई योर एप्लीकेशन बाय एंटरिंग एज ए एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। यू हैव अपलोड योर फोटोग्राफ और सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट यूजिंग द एप्लीकेशन नंबर। योर एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड वैलिड ओनली आफ्टर मैंडेटरी फॉर्म
ऑन द वेबसाइट। फिर आपने अपना सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे करोगे अपलोड फ़ोटो एंड साइन। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इसके आ गए, यहाँ पे देखो आ गया कि अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एप्लीकेशन नंबर। यहाँ आपने एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ अपने डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के आप ओके क्लिक करोगे तो आप इस अपलोड करने वाले सेक्शन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे फोटोग्राफ अपलोड और सिग्नेचर के लिए अपलोड के लिए बोल रहा है। ये ध्यान देना, जो फोटोग्राफ अपलोड करना है वो आपने चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हो। इसमें ये ध्यान देना कि 5 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए और 2.6 सेंटीमीटर ब्रेथ होनी चाहिए और इसके जो साइज़ होना चाहिए 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो ये आप देख सकते हो सिग्नेचर भी आपका जो साइज़ होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर लेंथ और 7.5 सेंटीमीटर ब्रेथ होनी चाहिए और द सिग्नेचर शुड नॉट मोर देन 15 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड जब आप अपलोड कर दोगे तो आप रिसिप्ट सेक्शन पे दोबारा आ जाना, यहाँ कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। फिर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा आपके कंफर्म एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर एंटर करना, यहाँ डेट ऑफ बर्थ बतानी है और यहाँ कैप्चा करके ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड जब आप एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा एंटर कर दोगे तो ओके पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म की डिटेल आ जाएगी। आप ये देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, स्टेट, जेंडर और फीमेल, मेल फीमेल सभी आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का, कास्ट कैटेगरी और एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो 600 रुपये। फिर आप यहाँ पे कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। ये यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो इम्पोर्टेंट वैल्यू और सबमिट फॉर्म विल बी टेकन एज अ फाइनल, डिपार्टमेंट वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर। ये तो आप जब फाइनल सबमिट करोगे तो आप एक बार ज़रूर कर लेना, चाहे कि सब आपका जो डिटेल फिल किया था वो करेक्ट है कि नहीं। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, रिसिप्ट पे आ गया, योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंफर्म योर कंफर्म नंबर। फिर यहाँ पे फाइनल, अगर प्रिंट एप्लीकेशन लेना है तो प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाता है पे फीस ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे 600 रुपये, जैसे मेरा जनरल कैटेगरी का था तो मैंने 600, अगर आपकी अदर कैटेगरी होगी तो आपका फ़ीस अलग होगा और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। फिर पे फीस ऑनलाइन करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आगे देख सकते हो सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट आपने सेलेक्ट करनी है, जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे। कंफर्मेशन नंबर डालना है, फिर बर्थडे डालना है और कैप्चा डालना है। फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट पे कर दोगे। ये थी जानकारी GMRCL मेट्रो रिसिप्ट रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।